आपके मुताबिक योग क्या है? परम आनंद की अवस्था। हम किसी को बदल नहीं सकते और योग सबको बदल देता है। पहली बार कोई यहाँ आए तो देख करके डर जाएगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन आप तो लोगों को खुटी पे टांग देते हैं। ये अद्भुत है और जब आदमी करते हैं ना तो उनको इतना आराम आता है, इतना आराम आता है। आई डोंट नो वर्ड्स। योग से ये सब मुमकिन है। कैंसर में सबसे बड़ी बात है कि आदमी स्ट्रेस में आता है। क्या था स्ट्रेस में? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो जबरदस्त है। योग करें कि प्राणायाम करें? योग में जाने का एक उत्तम मार्ग प्राणायाम है। कुछ ऐसे आसन कर लें जिसमें हमें लेटने की जरूरत नहीं है, शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी और कैसे भी आसन कर सकते हैं। योग को अपनाने के बाद चमत्कारिक बदलाव हो गए हों। आई कांट चेंज एनीबडी इन योग चेंज एवरीवन। तुम साधना करो, तुमको पता चल जाएगा। नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिच। और दोस्तों, 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जयपुर में एक महीने पहले से ही 21 जून की तैयारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ शहर वासियों को इंतज़ार रहता है इस दिन का। राजस्थान में भी योग को लेकर के लोगों का खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। यूँ तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो यहाँ लोग योग को एक उत्सव की तरह लेते हैं, योग दिवस को, और उसे जीवन पर्यंत अपने जीवन में उतारते हैं। आज हम योग पर बात करने के लिए आए हैं, ज़िंदगी में ज़रूरी क्यों है योग, और इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं योगाचार्य ढाकाराम जी। ढाकाराम जी ने न सिर्फ योग को अपने जीवन में उतारा है, बल्कि हजारों लोगों को योग के लिए प्रेरित कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आभार आपका। योग के इस सफ़र के बारे में हम आपसे बात करें, किस तरह आपकी जर्नी शुरू होती है योग को लेकर? हमारी जर्नी की बात करें महेश जी तो अद्भुत है। बिकॉज व्हेन आई वाज 9 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 9 वर्ष का था तो मैं सिटी की तरफ भारत आया था। और स्कूल में जब पढ़ता था तो मुझे एक्सरसाइज का बहुत शौक़ था, तो मैंने एक छोटी सी किताब लेके शुरुआत की। तो मुझे ये नहीं पता था कि योगा क्या होता है, आसन। हम ये सोचते थे कि शरीर को तोड़ा मरोड़ा मतलब योग हुआ, तो कैसे भी करके कसरत करना और शरीर को तोड़ना मोड़ना हमारा पर्पज़ था। जैसे जैसे हमने उन किताबों को पढ़ा, हमने उल्टे फुल्टे तरीके से हमने उसको करने लगे, तो हमको किसी ने कहा कि भाई, क्योंकि हमें कराटे का बहुत शौक़ था। अच्छा, मार्शल आर्ट करना चाहते थे आप? हाँ, और पता नहीं लड़ाकू किस्म का था या जो भी था। 9 साल की उम्र में था कि नहीं मुझे ब्रूस ली जैसा बनना है, जैकी चैन जैसा बनना है, ऐसे भाव थे। जब हमने किताबों को पढ़ा, ये सब देखा, तो हमने 89 में हमारे गुरुजी से मिलना हुआ हमारा। तो किसी ने कहा कि जो कराटे को अगर बेटर करना है तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल चाहिए और बेहतर हो सकता है। तो हमने उसके लिए फिर हम योग के क्षेत्र में आए। थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान तो था, उम्र भी छोटा सा, 9-10 साल का उम्र कोई बड़ा उम्र नहीं है। जब 89 में हमने इसको शुरू किया तो कराटे और योगा हमने दोनों किया, साथ साथ गए। हमने नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऐसे करते करते हमने बहुत सारी पद्धतियाँ हमने सीखी। और 98 में जैसे योगा पीठ संस्थान का हमने सोचा कि 89 में हमने योगा सीखना शुरू किया। 93 में हमने सिखाना भी शुरू किया। हमारे गुरुजी ने कहा कि भैया तुम सिखाते हो, अच्छा बोलते हो, तुम भी शुरू करो। तो आप देखिए कि हम 13-14 साल की उम्र में योग के इंस्ट्रक्शन देते थे, योगा सिखाते थे। फिर लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था। जब लोगों को अच्छा लगता था तो हमको मोटिवेशन मिलता था, अरे यार, तो हम भी नई नई चीज़ें, अलग अलग किताबें पढ़ के हम सीखते थे। ऐसे करते करते कारवां चला और हम भारत के अलग अलग संस्थानों से, अलग अलग स्टाइल से हमने योग का सीखना, अध्ययन शुरू किया। और 98 में हमने सोचा नहीं, किसी एक पेड़ के नीचे अगर हम सिखाएं, पेड़ मतलब एक कोई संस्था हमने बनाए। जी जी। तो हमने योगापीठ संस्थान का, हमारे एक मित्र के नाम से हमने योगापीठ संस्थान का हमने शुरुआत किया। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ियाँ चलती गईं, वर्कशॉप लेने लगे, लोगों से मिलने लगे, प्रोत्साहन मिलने लगा। हम बहुत सारी जगह जाना हुआ, IIT कानपुर, BHU एंड पौंडीचेरी। तो बहुत सारे नॉलेज कलेक्ट करते गए। और एक समय था कि हम योगा भी कराते थे, कराटे भी कराते थे, एंड नेचुरोपैथी का भी हमने कोर्स किया, कलर थेरेपी, सुजोग, एक्यूप्रेशर, ऐसा करके रेडी की प्राण के लिए, ऐसा करके 15 से 20 तरह के पेथियाँ हमने जाना। एक बात है साहब कि योग को लेकर के अलग अलग लोग अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। आपके मुताबिक योग क्या है? हमारे मुताबिक जो हम फील करें पिछले मैं कहता हूँ लगभग
35-40 साल से योग का मतलब है परम आनंद की अवस्था, जहाँ पर आपको सुकून मिले, आनंद मिले, योग का मतलब। इसलिए शास्त्रों में भी कहते हैं ना समाधि, वो हमारा अंतिम क्षण है अष्टांग योग के हिसाब से। समाधि मतलब परम आनंद की अवस्था। तो जो मैं फील करता हूँ कि योग का मतलब है परम आनंद की अवस्था। और एक बात और है महेश जी, मैं बोलता हूँ कि हम किसी को बदल नहीं सकते और योग सबको बदल देता है। तो योग करने से अपने आप आनंद आने लगता है, जब कहने से नहीं आता है। योग का मतलब वैसे जोड़ना भी होता है हिंदी में। एग्जैक्टली, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो योग का मतलब होता है जोड़ना। जी। जब चीज़ें जुड़ते हैं, जैसे आप और मैं जुड़े, आज अगर हम दोनों के बीच अगर संवाद हो रहा है, इसका मतलब कि हम अकेले तो नहीं हो सकता, जुड़ के होता है। तो इसलिए योग का मतलब है जोड़ना। तो और अगर मैं शास्त्रों में जाता हूँ, अलग अलग टेक्स्ट की बात करता हूँ, कहीं कहीं पर कहा कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, उसको भी योग कहा है। ये आपका योग डिफरेंट क्यों है? मैं अगर पीछे एक बैकग्राउंड की बात करूँ तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग तरह का योग करते हुए नजर आते हैं। ये आपने किस तरह का योग डिजाइन किया है? ये नहीं, ये सभी का है, ऐसा नहीं कि हमारा है। हम उस पद्धति को अच्छी तरह से जानते हैं। इज बेसिकली जो पीछे चल रहा है इसे मेडिकल योगा, थेरेपेटिक योगा। हम जनरली देखते हैं कि रेगुलर योगा के बारे में सामान्य योगाएं हो रही हैं, वो जनरल फिटनेस के लिए, किसके लिए? और हम लोग स्पेशली बीमारियों को फोकस करते हैं, हालांकि जनरली भी फोकस करते हैं। हमारे प्यारे दर्शकों को मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क है महेश जी, जो पीछे चल रहा है उसको सामान्य योगा में। सामान्य योगा जो है सामान्य जनरल फिजिशियन और स्पेशलिस्ट में क्या फ़र्क है, बताएंगे आप? मतलब वो खास तौर पर अपनी जानकारी उसमें ज़्यादा रखते हैं और डीप नॉलेज के कारण पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के जानकार होते हैं, तो वो उस विषय पर अच्छा इलाज कर पाते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए जो जनरल योगा है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि हम शरीर से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद रहें, इसलिए जनरल योगा उन हेल्थ बीइंग के लिए है। मैं क्या कहता हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है सामान्य योगा। लेकिन अगर मेरी बॉडी में फिर भी कोई समस्या आ जाए, या मान लीजिए मेरी उम्र अभी 80 साल है, या मेरे को ऐसा बीमारी हो, घुटना, आपने कहा कि डॉक्टर ने कहा साहब इसको बदल दो, या कमर में बहुत दर्द है कि मैं चला फिर नहीं पा रहा हूँ, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या मैं सो भी नहीं पा रहा, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जैसे पैरालिसिस है, हाई ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि ताउम्र दवाइयाँ लेना पड़ेगा। जब इस प्रकार की बीमारियों का बात करते हैं तो ये जो विशेष योग आप देख रहे हैं, इस पे हम काम करते हैं। लेकिन आप तो लोगों को खुटी पे टांग देते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उनके लिए किस समस्या के लिए करा रहे हैं। खुटी पे टांगना आपने कहा, और जब राजस्थान में 2007 में हम इसको लेके आए, बेसिकली आयंगर योगा, विकेश आयंगर गुरु जी इसके हो रहे, मैंने करुणाकर गुरु जी से सीखा, और एस.के. जिंदल साहब, में बहुत सारे गुरुओं के टच में रहा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस मामले में। जब 2007 में कोई संस्थान में एंटर करते थे ना, उनको बड़ा डरावना लगता था, कोई ऊपर लटक रहा है, कोई किसी को फांसी, हम बोलते हैं नेक ट्रैक्शन देते हैं ना सर्वाइकल के लिए, तो कोई फांसी दे रहा है, कोई लेग का ट्रैक्शन दे रहा है, कोई थोड़ा सा वो भी करते हैं देते हुए, हालांकि उन्हीं के भला के लिए। तो ऐसा लगता था हम कहाँ आ गए, हम नरक लोक में तो नहीं आ गए। पहली बार कोई यहाँ आए तो देख करके डर जाएगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ। अब तो थोड़ा राजस्थान में, क्योंकि जब हम लेके आए थे 2007 की बात है, अब थोड़ा लोग थेरेपेटिक के प्रति अवेयर हो गए हैं, तो अब तो ऐसा फीलिंग नहीं आता। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं होता हुआ दिखता है। उस समय दिखता नहीं था ना, कहीं एंटर करो तो जो माहौल दिखता था ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो कई लोग तो नाम सुन के ठाकराम जी के पास नहीं जाना, बोले उल्टा लटका देते हैं। तो ये अद्भुत है, और जब आदमी करते हैं ना तो उनको इतना आराम आता है, इतना आराम आता है, आई डोंट नो वर्ड्स महेश जी। आप देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको जयपुर के वासिंदों को मैं बोलता हूँ, अगर आपको 10 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए। सपोज आप घुटनों के दर्द के लिए आए हैं, या आपके ऑपरेशन के लिए बात हुई है, ये नहीं बोलता कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम कहते हैं 10 दिन में अगर ग्राफ आया ना, तो ग्राफ को धीरे 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 घुटनों को सही होने में समय लगता है। क्या लगता है? लेकिन आपके अंदर का पेशेंस हो तो बहुत अद्भुत रिजल्ट्स हैं, और मैं कहता हूँ सभी बीमारियों में अद्भुत हैं। और मैं यहाँ तक इस मेडिकल योगा में बोल सकता हूँ कि अगर किसी को कहीं आराम नहीं आया तो हो सकता है हमारे नॉलेज में कुछ डिफेक्ट है, लेकिन फ़ायदा होता ही है। हम पैरालिसिस के पेशेंट हैं, बीपी के हैं, डायबिटीज़ के हैं, पीसीओडी के हैं, इवन कंसीव नहीं है उस तरह के, हम सभी बीमारियों को इस पेटी से ट्रीटमेंट करते हैं। योग से सब मुमकिन है कि कैंसर, हृदय रोग जैसी चीज़ें
देखिए कैंसर का आपने बात बोला तो कैंसर में रिहैब के लिए। हाँ हाँ, रिवाइवल है। देखिए कैंसर होते ही ना, कैंसर में इसलिए नहीं बोलता कि कौन से स्टेज पर है, पहली बात। कैंसर कहाँ का है, दूसरी बात। फिर कैंसर में सबसे बड़ी बात है कि आदमी स्ट्रेस में आता है। क्या आता है? स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो ज़बरदस्त है, दूसरा। और कैंसर के पेशेंट को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। क्या होती है? रोग प्रतिरोधक कम हो जाता है, वो 100% इंप्रूवमेंट होता है। तो मेरे पास जब इस तरह के पेशेंट आते हैं तो कैंसर तो अपनी जगह है। कई लोग बोलते हैं ना, कैंसर के नाम से आदमी मर जाते हैं। और कई लोगों को आपने देखा कैंसर हो रहा है लेकिन वो 10 साल जी गया, 15 साल जी गया, 20 साल, बिकॉज ऑफ आत्मविश्वास। तो योग करने से आत्मविश्वास आता है। हमारे शरीर में प्राण शक्ति बढ़ने के कारण जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ता है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें उसमें इफेक्टिव हैं। एक बात देखने को मिलती कि जो आपके यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनमें युवाओं की बड़ी तादाद है। आप युवा वर्ग जो है वो खास तौर पर मैं देखता हूँ कि आपके सेंटर पर भी बड़ी संख्या में नज़र आते हैं। अब युवा काफ़ी जो है योग को लेकर के अवेयर दिखाई देने लगा है, एक बड़ा बदलाव आया। नहीं, देखिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करते हैं तो वी आर वेरी लकी। उसको ईजाद करने वाले मैं कहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब हैं और लगभग 147 देशों में मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा दिवस वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है मनीष जी। ये बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि 147 कंट्रीज एक साथ योग दिवस मनाती है। ये बड़ी उपलब्धि भी है भारत के लिए, उपलब्धि है। और दूसरी बात सबसे ये कहना चाहूँगा, ये उसी दिन के लिए रहती है। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा भी सिर्फ एक दिन मत मनाइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रोज होना चाहिए। बिल्कुल। और जो यंगस्टर युवा आजकल क्यों आ रहा है कि आज युवा के देखिए उनको करियर के लेके चिंता है। तो योग में एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप यहाँ हमारे यहाँ देखते हैं तो लोग ट्रेनिंग के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं। योग और प्राणायाम में क्या फ़र्क है? हम योग करें कि प्राणायाम करें या दोनों करें, किस तरह से? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे से। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक अगर मैं पेड़ की बात करता हूँ, किसकी बात? पेड़ जो इसका नीचे जो जड़ है ना उसको हम बोलते हैं यम। उसमें जो तना होता है ना उसको हम बोलते हैं नियम। अगर हम डीपली जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें जो शाखाएं हैं उसको बोलते हैं आसन। क्या बोलते हैं? और शाखाओं के अंत में क्या होता है? पत्ते। तो प्राणायाम। अगर मैं पेड़ पौधों की बात करता हूँ, वो जीवित कहाँ से रहते हैं? जड़ों से। वो प्राण ऊर्जा सूर्य से पत्तों के जरिए से आता है। तो उनका जैसे हम श्वास लेते हैं, वो जड़ तक पहुँचती है। हाँ, तो जो हम श्वास लेते हैं तो नाक से, वो लोग कहाँ से? पत्तों से श्वास लेते हैं। तो पत्तों का मतलब है प्राणायाम। पर उसमें खाल होती है। अगर पेड़ में खाल नहीं होगा तो पेड़ मर जाएगा। उसको सेफ्टी रखता है। क्या देता है? जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, चलते हैं, सेफ्टी पॉइंट पे से। तो छाल लाइक का प्रत्याहार, बाहर की चीज़ों को सहने की क्षमता उसका छाल देता है। उसके बाद उसमें आपको अगर पता होगा हर पेड़ में पानी होता है, रस जो पत्तों तक पहुंचता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग जैसे धारणा, प्रत्याहार के बाद धारणा। फिर हम लोग और आगे जाते हैं तो रस के बाद, पत्तों के बाद क्या आता है? फूल आते हैं। क्या आते हैं? फूल। फूल का मतलब है ध्यान। और जो फल होता है, जिसमें समाधि की बात बोल रहा था, फल बहुत मीठा होता है ना पकने पे, दैट्स समाधि। तो मेरा मतलब है कि योग और प्राणायाम को अलग नहीं है। योग में जाने का एक उत्तम मार्ग प्राणायाम है। जिससे हम फिजिकली वर्कआउट जो हम करते हैं उससे शरीर स्वस्थ होता है। मन, प्राणायाम का मतलब है प्राणायाम के आयाम को बढ़ा देना, प्राण के आयाम को, उसको लेंथन को बढ़ाना। अगर प्राणायाम का मतलब है कि हमारा श्वास प्रश्वासन की गति को धीमा करना। लोग जो हैं वो दफ्तर में बैठे रहते हैं और दिन भर 8 से 10 घंटे की सिटिंग भी हो जाती है। अब हम बैठे हुए कुछ ऐसे आसन कर लें जिसमें हमें लेटने की जरूरत नहीं है, शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है। क्या मुमकिन होता है कि 100% क्या बैठे बैठे भी कोई योग हम ऐसी मुद्रा कर लें? हम कहीं भी और कैसे भी आसन कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट में कुर्सी में बैठे बैठे, सोफे में, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम आसान से आसान चीज़ों को कैसे दें। तो इसलिए हम कहीं भी बैठे, जैसे आप अभी बैठे हैं ऐसे बैठे रहिएगा, सिर्फ बैठने का तरीका बदलना है। अभी आप बैठे हैं, देखिए आपका पेट आगे आ रहा है, ठीक है। दूसरा, हमारा छाती थोड़ा सा कंप्रेशन है। कैसा? प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी मैं बैठा हूँ तो देखिए थोड़ा सा सीधे हो जाइए आप देखिए क्या हुआ, सच्चे बताइए। बहुत रिलैक्स, अलग सा महसूस हुआ। पेट अंदर चला गया, सबसे बड़ी बात। हाँ, हम लोग सब चाहते हैं पेट अंदर जाए। दूसरा, चेस्ट ब्रॉड हो गया। बिल्कुल। आप पहले ऐसे बैठे थे, पेट आगे आया, मुझे देख लीजिए ये कंप्रेशन हुआ। और मैं जैसे ही सीधा हुआ तो आप देखिए चेस्ट ब्रॉड हो गया, मतलब ऑक्सीजन अपने आप अंदर इनहेल हो गई है।
आपको कोशिश, ये लाइफ स्टाइल है, कोशिश नहीं करना पड़ा। दूसरा, इसके अंदर 2 ऑर्गन्स है, सभी दर्शकों को मालूम है महेश जी, 2 बड़े लंग्स और हार्ट ओपन हो गया। और तीसरा, जो आजकल कमर में दर्द की शिकायत बढ़ रही है ना, वो हमारे पोस्चर के कारण। लोग मेरे पास आके बोलते हैं गुरुजी सिटिंग, दिन भर सिटिंग पोस्चर होता है। अरे मैं, सिटी में बैठोगे तो सिटिंग ही तो करोगे, गांव में थोड़ी हो तुम, गांव में तो कुल्हाड़ी लेके चलते हैं। तो इसलिए सिटिंग है, तो हमारा सिटिंग पोस्चर इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी बैठे ना, अगर आप सीधा सीधा मतलब ये नहीं है महेश ऐसा, ये तो अकड़ हो गया, बिल्कुल। तो अगर आप सीधा बैठते हैं तो हमारा ब्रेथ डीप होता है। अभी आप प्राणायाम की बात कर रहे थे, तो ऑक्सीजन लेवल अच्छी तरह जाता है, मन शांत होता है और एनर्जी से भरपूर होते हैं। चलो, आप प्राणायाम के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम एक बार हम प्रयास करते हैं कि लंबा गहरा श्वास लेते हैं, धीरे धीरे श्वास लेते हैं, ठीक है? जैसे छोड़ दीजिए, वापस भरिए, वापस छोड़िए। ये बहुत अच्छा हो कि मैं आपको कराया। अभी क्या हो रहा है पता है? आप ऐसा कर रहे हैं, फिर निकालते हुए ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? ये कंप्रेशन, ये नहीं करना। जैसे मैं लेता हूँ ना, देखिए ये फुलना है, ये पिचकना। अभी क्या हो रहा है? स्पाइन फुल रहा है, पिचक रहा है। जी जी जी। तो एक सिंपल मेथड, ऑफिस में आपको कुछ भी नहीं करना, आप थक गए हैं, सामने घड़ी देख लीजिए, आजकल मोबाइल्स भी हैं, 10 सेकंड में इनहेल किया, 10 सेकंड में एक्सहेल किया, या आपको लगता है लंबा 5 सेकंड में इनहेल किया, 5 सेकंड में एक्सहेल किया, ऐसा किया जा सकता है। उससे क्या होगा कि ब्रीथिंग बढ़ेगा। बिल्कुल। आप वॉक कर रहे हैं, आपने 5 कदम में श्वास लिया, 5 कदम में निकाल दिया, क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो हम ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें, और हमारा तो एक सेगमेंट बना हुआ है महेश जी, आनंदम फॉर कॉर्पोरेट। तो वो मैं बोलता हूँ ना, करने से ही होगा। क्या होगा? बातों से नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्लान हम करते हैं, जो आपको सोफे पे, कुर्सी पे हम सिखा देते हैं, ताकि यू कैन डू एंड लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक बात, ऐसा कोई क्षण जिसमें आपको लगा कि आपके शिष्य के जीवन में योग को अपनाने के बाद में चमत्कारिक बदलाव हो गए हों, ऐसा कोई? बहुत सारी, एक नहीं, हजारों बोल सकता हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है ना, मैंने आपको शुरू में एक बात बोला था, अगर आपने ध्यान दोगा, कि आई कांट चेंज एनीबडी इन योग, चेंज एवरीवन। जब कोई भी मेरे पास आते हैं महेश जी, तो मैं तो तुम साधना करो, तुमको पता चल जाएगा। जब 3-4 दिन में वो करते हैं तो अरे बड़ा आनंद आया, मैंने तो आनंद की बात ही नहीं की थी, बड़ा बहुत खुशी हुई, मैंने तो खुशी की बात ही नहीं की थी। वो बाय प्रोडक्ट है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और चीज़ें हम करते हैं साथ में, तो क्या होता है कि हम फिजिकली कर रहे हैं। योग में हॉलिस्टिक अप्रोच है। क्या है? आप एक बीमारी के लिए आए, 10 बीमारियां साथ में सही होती हैं। तो इसलिए योग में मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे। एक सिंपल से, एक बिटिया मेरे पास आई, उसको 3 महीने से नींद नहीं आ रहा था। आजकल नींद नहीं आना कई लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत लोगों की ना, आशाएं बहुत हैं, फिर आशाएं पूरी नहीं तो निराशा आ जाती है, फिर दिमाग में ताला बाना, जब सोने लगते हैं तो ताले बाने बुनते रहते हैं, चिंताएं चलती रहती हैं। तो जब मन खाली होता है तो घोड़े बेच के सोते हैं, जब मन खाली नहीं होता तो नींद नहीं आता। तो ऐसे इंसोम्निया के बहुत सारे केस आते हैं, और मैं तो बोलता हूँ 10 से 15 दिन में घोड़े बेच के सुला दूंगा। कैसे डीप स्लिप कैसे होगा? पर वो कहने से नहीं होती। रसगुल्ला आप बोलो कि कैसे बनेगा, रसगुल्ला तो खाने के बाद ही टेस्ट आएगा। उसके लिए 1.5 से 2 घंटे का प्रोग्राम बनता है। कितना? 1.5 से 2 घंटे। 15 से 20 आसनों का एक झुंड है। जी जी। अगर उन आसनों का नियमित अभ्यास करते हैं तो 100% मैं कहता हूँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि घोड़े बेच के सो सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो अभी हमारा शो देख रहा है इस समय में, और वो बेसिक योग करना चाहता है, क्या आपके टिप्स होंगे उसको? पर मैं, क्योंकि अभी हम लोग, आज हम इस दिवस पे हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए मैं सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि आप शरीर को किसी भी माध्यम से दीजिए। मैं सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर को दीजिए। कितना? 1 से देना ही है। जैसे आपका नहाना कंपलसरी है, आप ब्रश रोज़ करते हैं, खाना जैसे आप खाते हैं, उसी प्रकार से अगर आप रोज़ 1 से 1.5 घंटा देंगे तो मैं हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आप सही हो सकते हैं। उसमें भी जो विशेष बात जो है, मैं जो आपको कहना चाहूँगा, उसमें भी शरीर के लिए कम से कम 35 से 40 मिनट प्राणायाम, जिसकी मैं बात कर रहा था। आपने देखा ना, मन शांत होता है तो श्वास कैसे चलता है महेश जी, कभी आपने फील किया? एकदम मन शांत हो, आनंदित है, तो श्वास कैसे चलता है? बहुत स्मूथ चलता है। एग्जैक्टली। खाने के लिए तो भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सब कुछ खाने के लिए कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए। पीने के लिए अगर मैं थोड़ा सा अरबियन कंट्रीज में जाता हूँ तो पानी का भी वो नहीं है। सांस के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, बताइए? सांस के लिए हम अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे?
तो उसके बारे में मेरे ख्याल से अवेयरनेस नहीं है लोगों में। ऐसा नहीं है, फ्री का माल है, उसके भी लाखों। कोविड के समय पे ऑक्सीजन की कीमत मालूम है आपको? क्यों? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदना पड़ता था ना। बिल्कुल। भगवान ने इस नेचर में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन दे रखा, हम लेते नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम लंबे गहरे श्वास ही नहीं लेते, टाइम ही नहीं है। जैसा आप खाना खाते हो वैसे ही लंबे गहरे श्वास भी कहीं भी ले लो ना। आप बस में ले सकते हो, ट्रेन में ले सकते हो, एरोप्लेन में ले सकते हो, कहीं भी लिया जा सकता है। इसलिए प्राणायाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट से। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि योग तो आजकल काफ़ी मॉडर्न हो गया, अलग अलग तरीके के सुविधाएं और संसाधनों से युक्त हो गया है। अब योग केवल आसन तक सीमित नहीं रहा, कई तरह के इक्विपमेंट्स योग के साथ में जुड़ गए हैं। जी नहीं, देखिए उसका अगर मैं एसेंस की बात करता हूँ तो परमानंद की बात है। जब हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, प्रॉप्स की बात करते हैं, तो जैसे मैं मेडिकल योगा की बात कर रहा था, उसमें जो लोग योगा नहीं कर सकते उनको हम सपोर्ट से कराते हैं। जैसे तकिया का सपोर्ट हो गया, मस्तन ब्लोस्टर का सपोर्ट हो गया, कुर्सी, जो भी आपके घर में सुविधाएं हैं। मैं अगर एग्जांपल कहूँ, माय फादर, जो मेरे पिताजी 84 ईयर्स में उनको योगा शुरू कराया। हम 84 में क्या बोलते हैं? एक पैर कब्र में, एक पैर, ऐसा बोलते हैं ना। तो 84 में उनका योगा शुरू कराया, और आप यकीन करेंगे महेश जी, 17 साल तक वो रहे और नियमित योगा किया। तो जब मेडिकल योगा की जो बात कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए बहुत कारागार है जो कमज़ोर हैं, जिनको करने में असुविधा होती है, या जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा, उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए अलग अलग प्रॉप्स का सहारा हो सकता है, लेकिन सबका एसेंस एक ही है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा मैं जी, आजकल ना योग को हम भगा रहे हैं। क्या भगा रहे हैं? योग को तो हम बोल रहे हैं, योग के एसेंस देखने को नहीं मिलते। मैं क्षमा चाहूँगा हमारे सभी, अगर किसी को मेरे इस बात से आहत हो, मैं चाहता हूँ कि योग का एसेंस सबके पास होना चाहिए। योग करने वाले के पास ममत्व होना चाहिए, अपनत्व होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। हम बोलते हैं ना, योग जोड़ता है। जोड़ेगा कब? जब आप में ममत्व होगा, जब अपनत्व होगा। योग सेंटर पर काफ़ी विदेशी लोग भी यहाँ पर नज़र आते हैं जी। तो क्या मतलब विदेश से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, योग सीख रहे हैं, योग का क्रेज़ है लोगों में? एक्जैक्टली, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइज योगा की ट्रेनिंग के लिए आते हैं। सबसे छोटा कोर्स 40 डेज़ का है, और सबसे बड़ा बिगेस्ट इज लगभग 8 महीने का 1800 घंटे का है। नॉट सिर्फ सीखने के लिए भी नहीं आते, इनको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलता है, वो कहीं भी सिखाने में एलिजिबल हैं सीख करके। और इसके साथ इलाज के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और मैं कहता हूँ प्रभु की बहुत ब्लेसिंग है कि मैं उसका माध्यम बन रहा हूँ, कि आप जैसे प्यारे लोग यहाँ मिलते हैं। आप जैसे हमारा डीडी न्यूज़ है, डीडी नेशनल राजस्थान है, उसके वजह से लोगों तक एक खबर पहुँचती है, तो अच्छा लगता है। बिकॉज ऑफ योर थिंग्स, आप लोगों की वजह से जन जन तक पहुंचने का आप लोग माध्यम है। कुछ बात मैं आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई करूं, ये आपका अल्हड़पन लोगों को बड़ा निराला लगता है। आप शॉर्ट्स में चले जाते हैं, खुली जटाएं, बड़ी हुई दाढ़ी, लोग कई बार महसूस करते होंगे कि कौन आए हैं। इतना ही नहीं, मेरा आधा दाढ़ी सफ़ेद है, हाँ, आधा वाइट है, तो भगवान ने बड़ा निराला बनाया मुझे। कई लोग मुझे बोलते हैं, गुरु जी आप वो क्या कहते हैं, वो लिपापोती क्या करते हो आजकल? मेकअप। हाँ, मेकअप करो तो ये लगा लो। भैया भगवान ने जैसे बनाया ना, मैं वैसा ही रहना पसंद करता हूँ। आज आपने थोड़ा सा लिपापोती किया, कब तक करोगे? तो आपको सहज रहना चाहिए जीवन में। और जहाँ आप मुझे शॉर्ट की बात करते हैं, मुझे जब 15-20 लगभग 12-13 साल हो गया, तो मैं बहुत कंफर्ट फील करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ ना, बुढ़ा हूँ लेकिन एकदम जवान दिखता हूँ। जो मेरी एनर्जी है, तो मैं रफ़ एंड टफ रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे शॉर्ट शुरू से बहुत अच्छा लगा। तो कहीं भी जाता हूँ तो मैं शॉर्ट में ही रहता हूँ। और बाल तो मैं कभी कंघी भी साथ कम ही करता हूँ। मैं कहा जैसे हैं बढ़ने दो, लोग बोलते हैं इसका सेटिंग करा दें, वैसा करा दें। मैं कहा जैसा बढ़ रहा है ना, बढ़ने दो, डोंट टच इट। तो नहीं, आपके जैसा हो जाना चाहिए या फिर मतलब नेचुरल रहना चाहिए? मतलब मैसेज क्या है? नहीं, मेरा मैसेज है जैसे हो वैसे रहो, बनने की कोशिश मत करो। जब हम बनने की कोशिश करते हैं तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो भगवान ने सबको अलग बनाया। महेश जी ओनली वन, एंड ढाकाराम जी ओनली वन। और आजकल जो आपने कहा था भी टेंशन स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्यों? हम जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं तो तकलीफ होता है। क्यों? उनका एसेंस अलग है। जब कभी कभी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आपने पूछा बुद्ध बनो, महावीर बनो, मैं कहा ढाकाराम ही बन जाऊँ बहुत है। बहुत। तो ढाकाराम जी को योगाचार्य कहलाना पसंद है, गुरुजी कहलाना पसंद है, या फिर बाबा कहलाना चाहते हैं? बाबाओं का काफ़ी आजकल क्रेज़ है, इसलिए ये सवाल बताऊं महेश जी, मैं तो योगाचार्य भी हटाना चाहता था। मैं ढाकाराम ही बहुत था। बहुत सारे योगाचार्य हैं, योगा गुरु हैं, मैं तो गुरु भी हटाना चाहता हूं। लेकिन मेरे मित्र कुछ बोलते हैं कि कुछ तो रखो, डॉक्टर तो आगे आइडेंटिटी के लिए। नहीं तो सच्ची बोलूँ तो ढाकाराम सफिशिएंट है।
क्या करना है योगाचार्य बहुत है, बस अपने आप में मस्त रहना, अपने आप में आनंदित रहना, अपना साधना को पूरा करना वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने योगाचार्य सच्ची, इसलिए आपने देखा होगा ढाकाराम सापकोटा में मोस्टली, अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करती हूँ तो मेरा सरनेम सापकोटा है। आजकल आप कभी भी मेरा, इवन मेरा सोशल चैनल पे आप देखेंगे तो मेरा सरनेम नहीं है। उसके पीछे का कारण है, जैसे मैं आपसे मिलता हूँ, महेश शर्मा है, मोहम्मद मसीद है, मोहम्मद सिंह है, तो हम लोग उसको देखते ही हम लोग ये सोचते हैं क्या जात पात का है। तो एक दिन एक मेरे मित्र हैं, तो मैं किसी अस्पताल में गया तो मुझे थारो कहीं जात छे। मैंने कहा तने जात से कहीं लानो देनो छे, तने तो ट्रीटमेंट से काम होना चाहिए। डॉक्टर का तो पहला धर्म यही है। अरे योग का एक धर्म है वासुदेव कुटुंबम, सब जगह प्यार फैलाना है। तो मैं उनको बोला कि प्रभु आप तो डॉक्टर साहब हैं, आप तो सबके लिए देवता हैं, तो इसमें जात पात क्या करेगा। तो इसलिए फिर मैंने वो सरनेम हटा दिया। तो मैं सिर्फ योगाचार्य ढाकाराम लगाता हूँ। हो सकता है आने वाले समय में योगाचार्य भी हटा दूँ, ऐसा भाव है कि हट जाए, ठीक है, ढाकाराम ही रहे, एक अच्छा इंसान ही रहे, बनने का कोशिश कर रहा हूँ। लोग जिम जाते हैं, मोटी फीस चुकाते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, सेहत बनाने की कोशिश करते हैं। योग फ्री वाली चीज़ है, लोगों को कम पसंद फ्री आता तो नहीं है। देखिए फ्री तो नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी सीखते हैं लोग तो योग। यूट्यूब पे सीखना बुराई नहीं, लेकिन हम क्योंकि यूट्यूब में किसी को भी डालते हो ना, 1000 प्रकार की चीज़ें आती हैं, फिर छोटा सा दिमाग समझ नहीं पाता क्या गलत है क्या सही है। तो इसलिए आप यूट्यूब में भी देखते हैं तो उसकी चीज़ों को देख के, समझ के, दिल पर लेके अप्लाई करके करें। कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं, यूट्यूब से करा था अइयाँ हो गया, मेरा वैयाँ हो गया, ऐसा हो गया। कई लोग तो ध्यान करके आते हैं और बोलते हैं कि हमने यूट्यूब पे देखे देखा वो दिमाग ही आसमान में उड़ रहा है, इसको भी पृथ्वी लोक पे ले आओ, ऐसा सच्ची बोलता हूँ। तो यूट्यूब देखना बुरा नहीं है, अगर आज आपके माध्यम से समाज में जा रहे हैं, पॉडकास्ट के माध्यम से, तो बिकॉज लोगों का कल्याण हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली हमको सही पता रहना चाहिए कि दैट्स रॉन्ग एंड राइट। और कभी कभी ऑफलाइन जिनसे भी सीखा उनके बारे में जानना भी जरूरी। योग जो है वो एक सामान्य शारीरिक व्यायाम है या फिर तन और मन के लिए ज़रूरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अपनाया जाना जरूरी है? मुझे लगता है योग एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जो आपके महज दुनिया में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। आप देखिएगा कई लोग शरीर के पीछे भाग रहे हैं, कई लोग मन के पीछे भाग रहे हैं, कहीं आत्मा के पीछे जा रहे हैं, कहीं प्रवचन के पीछे भाग रहे हैं। अगर एक सिंपल है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है और मैं करूँगा ध्यान करिए, तो ध्यान हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसलिए शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि के लिए योग से बड़ा कुछ सिस्टम नहीं है जो आपके पूरे हॉलिस्टिक अप्रोच को रखता है और आपको पूरा तन, मन और आत्मा से स्वस्थ और बलिष्ठ बनाता है। इट्स अ वंडरफुल सिस्टम। इस तरह का सिस्टम कहीं भी नहीं है। आपने कहा जिम है, एरोबिक्स है, डांस है, उसके साथ वो लोग अगर प्राणायाम करें, ध्यान करें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो सिंपली मैं कहता हूँ योग जिस पे भी लग जाएगा, जिस पे भी योग का पॉलिश होगा, वो चमकने लग जाएगा। मेडिसिन के साथ योग या फिर योग अपने आप में मेडिसिन? देखिए अगर हम किसी बीमारी, असाध्य बीमारी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो मैं एकदम से दवाई छोड़ने की बात नहीं करता हूँ। आप योग करते रहेंगे तो आपको दवाइयों की ज़रूरत निश्चित ही नहीं पड़ेगी। फिर भी पड़ गई तो हो सकता है शरीर है, पर मैं मानता हूँ कि आप नियमित योग करेंगे तो निश्चित दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको कोई बीमारी है तो अगर हम दवाई धीरे धीरे छुड़वाते हैं, एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, अगर किसी को थायराइड है और वो 100 mg ले रहे तो हम हर 3 महीने में 25 mg कम करते हैं विथ रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि आज आप मेरे पास है आज ही दवाई बंद कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मैं इंसुलिन ले रहा हूँ और अब मैं आके कहूँ कि योगा शुरू कर दिया दवाई बंद कर दूँ, ऐसी गलती मत करना। आप जब योगा करेंगे अपने आप बेटरमेंट लगेगा, आप रिपोर्ट करेंगे, डॉक्टर विल रिड्यूस, वो अपने आप दवाइयाँ कम करेंगे और हम इस प्रकार से विथ ऑब्जर्वेशन हम दवाइयाँ बंद करने की बात करते हैं। एकदम से योगा शुरू कर दो दवाई बंद करो नहीं बोलते, लेकिन आप योगा करेंगे तो दवाई की जरूरत, इसलिए तो कहते हैं जीवन जीने का कला ही योग है। एक बात ये भी कि योग जब आप करते हैं तो आध्यात्म के निकट पहुंचते हैं। 100% योग का मतलब ही आध्यात्मिक है, योग का मतलब भी आध्यात्म है। एक आखिर में एक संदेश जो आप आमजन के लिए, लोगों के लिए देना चाहें जो योग करने को आतुर तो हैं लेकिन योग के लिए अपना मानस पूरी तरह से नहीं बना पा रहे हैं, वो शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर मैं आपको बोलूं मनीष जी मैं आपको 5 लाख रुपए सुबह 4 बजे पहुंचा दूंगा तो आप क्या करोगे? पहुंचा दीजिए, स्वागत है। रात भर नींद नहीं आएगी क्योंकि 5 लाख रुपए से अभी 4 बजे आने हैं, तो आपकी लगे कि जो मैं योग कर रहा हूँ लाखों कीमत है उसकी, तब आप मोटिवेट होंगे। और लाखों कीमत है, तुम सोचो घुटना खराब होता है 5 लाख रुपए 2 घुटने का है, तुम्हारा किडनी खराब हो जाए 20-25 लाख रुपए लगते हैं। अरे तुम तो करोड़ों को हो प्रभु, लव योर सेल्फ।
इस करोड़ों के अरबों के शरीर को संभाल के रखो। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ये मेरी जो आँखें हैं महेश जी, मैं कह दूँगा महेश जी मैं मेरे सारी संपत्ति तो आपके नाम करता हूँ, दोनों आँखें दे दीजिए, क्या दे देंगे आप? तो मुमकिन ही नहीं है ये। तो कितनी बड़ी बात है, करोड़ों खरबों रुपए से भी इम्पोर्टेंट आपकी आइस है। तो अपने आप को पहचानें, अपने सारे अंगों को स्वस्थ रखें ताकि जीवन का आप लुत्फ उठा पाएँ। और एक चीज़ और बता दूंगा, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर हैप्पीनेस एनी हाउ एनी कंडीशन। हम छोटी मोटी चीज़ों के लिए, अपनी छोटे मोटे चीज़ों के लिए अपने खुशी को गवा देते हैं। तो खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और खुशी तब आती है, रियल खुशी, जब आप योग करते हैं। ऐसा मेरा अनुभव। योग के साथ में जीवन की प्रेरणादायी बातें भी आपने शेयर की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में जुड़े, आपने हमारे को समय दिया। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से जन जन तक मैसेज जाएगा और जन जन तक खुश रहे, आनंदित रहे, ऐसी हमारी भावना रहती है। उसमें आप, मैं कहता हूँ कि कोई शब्द नहीं है आपके लिए। थैंक यू। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, आप बने रहें डीडी राजस्थान के साथ।